कभी शिष्यों को पिता बनकर के डांट देते हैं, तो कभी पिता बनकर दुलार भी देते हैं, तो कभी मां बनकर दुलार देते हैं, तो कभी भाई बनकर पूछ लेते हैं, कभी किसी से अपराध हो, कोई गलती भी हो जाती है तो जैसे समझ में आया वैसे निकालने की कोशिश करते हैं, देखा कि तो निकाल ही नहीं रहा है, तो फिर उसके मित्र बन जाते हैं। जो बात किसी को नहीं बताई जाती वो मित्र को बता दी जाती है, तो मित्र बन जाते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। बात निकल आई संभाल देते हैं। बंधुओं, इस कलिकाल में मोक्ष मार्ग को आगे ले जाने की जिम्मेदारी एकमात्र आचार्य परमेष्ठी की है, क्योंकि वो ही दीक्षा देकर के मोक्ष मार्गों को आगे बढ़ाते हैं। बस पूज्य गुरुदेव का आज के दिन हमारे ऊपर परम उपकार है, जो उन्होंने मुझे इस योग को समझा और अपना वरद आशीष हमारे लिए प्रदान किया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं से त्रैभक्तियत नमोस्तु है, और यही भावना है कि भगवान जो आपने हमारे लिए आत्मबल दिया है वह हमारा आत्मबल हमेशा बना रहे, और हम जैनेन्द्र भगवान के शासन को हमेशा और आगे बढ़ाने में ही निमित्त बनते रहें। बंधुओं, मेरे बहुत बहुत शुभाशीष है आप सभी के लिए। शुभ घड़ी पुण्य घड़ी जीवन में आया करती है। इस कलिकाल में आप किसी अरहंत भगवान का कोई उत्सव नहीं मना सकते। साक्षात इस कलिकाल में आप अरहंत भगवान का कोई साक्षात उत्सव नहीं मना सकते, पर आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के उत्सव आप लोगों को मनाने के लिए सौभाग्य से प्राप्त हो जाया करते हैं। छिंदवाड़ा का यह पुण्य योग ही है कि जो आपको यह सब कुछ सुनने को मिल रहा है। बंधुओं, बस इतना ही कहना है कि ये पंच परम गुरु महाशक्तियां हैं। इन पंच परम गुरुओं के चरणों में हमेशा श्रद्धावान होकर के रहना। हित यही है, कल्याण यही है, मार्ग यही है। आज भी इस कलिकाल में निरंतर साधकों की आराधना तीनों लोकों के जीवों के द्वारा होती है। इसलिए जो जैनेन्द्र भगवान की वाणी है वह अन्यथा नहीं है। इस पंचम काल के अंत तक ऐसा ही अनवरत मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। बंधुओं, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल आशीष आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ही महान पुरुषों की संगति बनी रहे और आपका यह मानव जीवन सफलता को प्राप्त होता रहे। इसी भावना के साथ पंचाचारों का पालन, सर्व संघ का संचालन, संग्रह निग्रह प्रायश्चित वात्सल्य से अनुपालन, 36 गुण मंडित हो, 36 गुण मंडित आचार्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब ले खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथस्तुतं जिनागम पंथस्तुतं जिनागम पंथमंगलम्। जय बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदप्रभ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय बोलो। परम पूज्य भावलिंगी राष्ट्र योगी समनाचार्य विमर्श सागर महामणि राज की जय। आरजी वाले छोटे बाबा की जय। जिनागम पंथ जय हिंद हो। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। संयम दाता गुरुवर है, छाँव प्रदाता गुरुवर है। संयम दाता गुरुवर है, छाँव प्रदाता गुरुवर है। सच्चे शिष्य के जीवन में, सच्चे शिष्य के जीवन में सब सुख साता गुरुवर है। सच्चे शिष्य के जीवन में सब सुख साता गुरुवर है। संयम सिंहासन हो, संयम सिंहासन गुरुदेव बिठाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवानाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। धन्य है वे जीव जिन्हें जिन देव, जिन वाणी और निर्ग्रंथ गुरु की शरण प्राप्त होती है।
जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त होते हैं वे जीव भी बहुत दुर्लभ है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ आत्मा को शरण दी और इस योग्य बनाया जीवन में गुरु के उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिष्य को हमेशा कृतज्ञ बनकर रहना चाहिए। जो शिष्य कृतज्ञ होता है वही अपनी साधना को सफल करता है, और जो गुरु के द्वारा किए हुए उपकारों को भूल जाता है वह मोक्ष मार्ग ही भूल जाता है। समय अधिक हो गया इसलिए सीधी सीधी बात कर रहा हूं। हम लोग 98 में भिंड में थे। गुरुदेव का वहां 97 का चातुर्मास हुआ, फिर 98 का चातुर्मास हुआ, फिर 99 का चातुर्मास हुआ। 98 का चातुर्मास संपन्नता की ओर था और हम लोग करीब 13 दीक्षार्थी जो कि एलक और क्षुल्लक अवस्था में थे। मैं उस समय एलक अवस्था में था। पूज्य गुरुदेव के चरणों में संयम के लिए निवेदन किया करते थे। जैसा कि अभी विश्व दीदी अपने ग्रुप के साथ निवेदन कर रहे थे, गुरुदेव हमारे लिए भी यह संयम दीक्षा प्रदान करें। हम लोग भी निवेदन करते थे, गुरुदेव सुनते थे। चातुर्मास संपन्न हो गया। तब एक दिन गुरुदेव ने यह आशीष प्रदान किया कि अब आप लोगों को निर्ग्रंथ दीक्षा का आशीर्वाद दिया जाता है, पर अभी स्थान कोई निश्चित नहीं है, स्थान कोई नियत नहीं है कि यह आयोजन कहां होगा। चातुर्मास के बाद हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ विहार करते हुए भिंड के समीप में 20 किलोमीटर 18-20 किलोमीटर पर एक बरासो क्षेत्र है प्रभु महावीर का। कहते हैं कि वहां पर शमोसरण आया हुआ था, ऐसी किंवदंती है। बरासो क्षेत्र पर पहुंचे, वहां जैन समाज के 3 या 4 घर हैं। सर्दियों का समय था, चंबल का एरिया सभी जानते हैं कि चंबल किस तरह की प्रसिद्धि को प्राप्त है। उस समय वहां पर 3 गैंग थे।
और पकड़ चल रही थी। और जब हम लोग वहीं पर थे तो एक 18-20 साल का लड़का होगा, बघेल, किसी गैंग ने उसको पकड़ लिया था। और जैन समाज के भी एक सेठ जी को उनकी ओर से पत्र आया हुआ था भिंड में कि आप इतनी इतनी राशि पहुंचा दें, नहीं तो आपकी भी पकड़ हो सकती है। इस कारण से भिंड के लोग भी बहुत डरे हुए थे कि बरासो कैसे जाए, बीहड़ एरिया है। परम पूज्य गुरुदेव क्षेत्र पर विराजमान थे। मैं सिर्फ आपको गुरु महिमा बता रहा हूं, गुरु के आशीष में क्या होता है ये बता रहा हूं मैं, सीधी सीधी बात। तो वहां पर सोनागिरी से भगवान चंद्रप्रभ के दरबार से कमेटी भी उपस्थित होती रहती थी कि गुरुदेव आप जो यह निर्ग्रंथ दीक्षाएं प्रदान करना चाहते हैं, अगर ये सोनागिर क्षेत्र पर दी जाएं तो बड़ी भारी प्रभावना होगी। हम लोग भी सुनते रहते थे, मन में सोचते थे कि अगर गुरुदेव ये दीक्षाएं सोनागिर जी में दें तो अच्छा रहेगा, आने वालों की को भी सुविधा, ठहरने वालों को भी सुविधा, और मार्ग पर भी है। पर ये बरासो तो इंटीरियर में पड़ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव विचार भी करते थे, पर उनका मन ये ऐसा लगता था कि वो बरासो क्षेत्र पर ही दीक्षा देना चाहते हैं। हम लोग ये सोचते थे कि यहां साधु जनों के भी रुकने का स्थान नहीं है, श्रावक तो कहां आएंगे, कहां रुकेंगे। सर्दियों का टाइम था और उस समय तो वहां ये समझ लो कि आहारचर्या ही दोपहर की समय के बाद होती थी, क्योंकि उसके पहले तक तो कोहरा ही नहीं छटता था वहां। और हम लोग जो रुके हुए थे वो जिनालय में जो बेदियां हैं, साधुजन बेदियों में रुके हुए थे।